a super sense. This message by Brother William Marion Branham was preached on 27th December 1959 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. एक माफूकल फितरत हिस्स। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 27 दिसंबर 1959 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनवेल इंडियाना यूएसए में दिया गया। आज सुबह भी मैं उसी बरकत से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। ओह, ये बहुत ज़्यादा और बाकसरत बरकत है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो ये जानते तक नहीं हैं कि खुदा हमारे लिए कैसे कैसे काम करेगा। क्या आपने गौर किया कि जब से हमने अपने आप को खुदा के लिए मखसूस किया है तो कैसे कैसे अजीब और शानदार मौजज़े रूनुमा हो रहे हैं। बरकत पर बरकत, कुव्वत पर कुव्वत और जलाल पर जलाल हासिल हो रहा है। ये बहुत ही शानदार वक्त रहा है और वो हमेशा ऐसा ही करता रहेगा। यहाँ जो ये रुमाल मौजूद हैं, मैंने इन रुमालों पर दुआ कर दी है, और अगर वो लोग यहाँ मौजूद हैं जिन लोगों के ये हैं तो ले लेना। अब मैं कुछ देर के लिए अजहार ख्याल करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं आप सब का कपड़ों के सूट के लिए शुक्रगुजार हूँ जो क्रिसमस का तोहफा आपने मुझे दिया था। भाई नेवल, क्या आपको भी कपड़े ही मिले थे? भाई नेवल कहते हैं, जी हाँ जनाब, जी हाँ जनाब एडिटर, जी हाँ जनाब, कपड़े ही थे। मनाद हमेशा कपड़ों का एक सूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे बिल्कुल पूरा है, बहुत खूबसूरत है, वो अच्छा है। अब देखें, वो पसीने से भीग जाते हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ पसीने की वजह से कपड़े जल्दी गल जाते हैं। आप समझ गए हैं। और एक मनाद को काफ़ी कपड़ों की ज़रूरत होती है और अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होती है। बहुत सस्ते कपड़े बहुत जल्द बस एक दो बार धुलाई में ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इस तरह एक अच्छा सूट काफ़ी देर चल जाएगा। और बस ज़रा सोचें कि आपने ये कपड़े बतौर मदद खुदावंद के खादम को दिए हैं। बस खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु ने फरमाया, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, मेरे ही साथ किया। बस आप ये सूट दो खादमों के लिए नहीं लाए, बल्कि ये सूट आप यीशु के लिए लाए हैं। उसने यही फरमाया था, तुमने ये सलूक मेरे ही साथ किया। मगर आज सुबह वो छोटा सा आसमानी लिम्स छाया हुआ था। क्या आपने इस पर गौर किया था? कोई ऑल्टर कॉल और कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन पैगाम के बाद पाक रूह की ताजगी ने लोगों को अपनी आगोश में ले लिया था, और खुदा का जलाल जुम्बिश कर रहा था, और वहाँ पर लोग ऊपर नीचे और आगे पीछे से आना शुरू हो गए थे। और मैंने वॉलनट स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च लुईवेल से अपने कुछ अच्छे दोस्तों को भी देखा था, जो दरमियानी रास्ते में खड़े हुए बस खुदा की कुव्वत से मामूर हो रहे थे। ओ मेरे खुदाया, उनसे मैं इबादत के बाद उनसे मिला था, और उन्होंने कहा कि वो खुदा की कुदरत थी। मैंने कहा, ये दुरुस्त बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो खुदा की कुदरत थी, और आप उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। आप नहीं जानते हैं कि उसके बारे में क्या कहना है। पाक रूह इबादत को अपने हाथों में ले लेता है, और आपको पता नहीं लगता है कि वो इसके साथ क्या करने जा रहा है। मिठास भरी और हकीकी फरोतनी से दिल टूटते चले जाते हैं। ओह बाय पैट, मेरे लिए तो ये आसमानी समा ही बन जाता है। मैं तो उन पुरानी तरज के मसीहियों में से एक हूँ, और मुझे ये उसी तरह से महसूस होने लगता है। आप समझ गए हैं। ये बात मरहूम भाई पॉल रेगर की तरह है। उसने अपने बारे में एक मर्तबा एक कहानी सुनाई थी। उसने बताया था, वो और उसकी बीवी एक मर्तबा नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए थे, और उसकी बीवी उस दिन कहीं जाना चाहती थी या कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बीवी से यही कहता रहा था, बस मैं ये काम नहीं कर सकता, और मज़ीद ऐसा ही कहता रहा था, और उसने अपनी बीवी की बात को काट दिया था। बस जब उसने बीवी की तरफ देखा तो आंसू उसकी बीवी के
रुखसारों पर बह रहे थे और उसने उससे कहा खैर, अब उसने पहले अपने दिल में कुछ सोचा, अगर मेरी इतनी सी बात से उसे चोट लगी है तो उसे चोट लगने दो। बस उसने आम मर्दों की तरह गोद में रखा हुआ मेज का रुमाल लपेटा और उसे अपनी प्लेट पर फेंक दिया। और उसकी बीवी हमेशा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे चूमती थी और खुदा हाफिज कहती थी, और जब वो दरवाजे से बाहर जाता था तो वो हाथ हिलाकर अलविदा कहती थी। और आप जानते हैं, फिर यही खुदा हाफिज उसकी हिफाजत करता था जब तक कि वो दफ्तर से घर वापस नहीं आ जाता था। और उस सुबह जब वो बाहर जाने लगा तो कहा वो दरवाजे तक गया तो उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसने अपनी बीवी को चूमा और दरवाजे से बाहर चला गया था। और उसने मुड़कर पीछे देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और उसकी बीवी सर झुकाए उदास खड़ी हुई थी। उसने कहा, मैंने हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज कहा था और उसने भी हाथ हिलाकर मुझे खुदा हाफिज कह दिया था। उसने बताया कि वो सड़क पर आगे बढ़ा और उसने कुछ सोचना शुरू कर दिया, क्या हो अगर घर आने से पहले ही मुझे कुछ हो जाए, या फिर घर आने से पहले उसे कुछ हो जाए, और अगर खुदा ने हमें जमीन से उठा लिया तो फिर क्या होगा। वो सोचता रहा कि वो कितनी अच्छी और प्यारी औरत और वफादार है, और उसने कहा जितना वो सोचता जाता था उतना ही उसका दिल परेशान होता जाता था। इसलिए वो मुड़कर घर की तरफ वापस चला गया और दरवाजा खोलकर दौड़कर अंदर चला गया था और अंदर का दरवाजा खोल लिया था। और जब उसने दरवाजा खोला था तो उसे किसी के रोने की आवाज आई थी। उसने इधर उधर देखा तो उसकी बीवी दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। उसने बताया, ना तो उसने माफी मांगी थी और ना ही उसने कहा था मुझे माफ कर दो। उसने ऐसा कुछ भी न कहा था। उसने बताया कि बस उसने अपनी बीवी को गले से लगा लिया था और फिर से चूमा था और फिर वापस मुड़कर बाहर चला गया था। और बताया कि जब वो बाहर के दरवाजे तक पहुंचा था तो उसकी बीवी वहां खड़ी हुई थी। उसने कहा खुदा हाफिज, और उसकी बीवी ने भी कहा खुदा हाफिज, और बताया कि उसी ने उसी तरह अब भी खुदा हाफिज कहा था, लेकिन इस मर्तबा उस कहने में एहसास मौजूद था। बस ये इसी तरह होता है, जब इस तरह का खास एहसास मौजूद होता है तो फिर आप देखें ये यकीनन खुदावंद की तरफ से होता है। अब कुछ देर पहले भाई सॉथमैन को नया ट्रस्टी होने के लिए नामजद किया गया। मुझे यकीन है कि सब ट्रस्टीज और बाकी सबको ये मालूम है कि 1 जनवरी को माली साल का इख्तिताम होता है और चर्च के तमाम ऑफिस जैसे कि पास्टर और डीकन और मजीद ऐसे लोगों की मियाद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो मुसलसल काम करना चाहें, अब यहाँ मेरा मतलब पास्टर के बारे में नहीं था, बल्कि मेरा मतलब ट्रस्टी और डीकन और संडे स्कूल टीचर और बाकी ऐसे लोगों से है। वो पास्टर तो कलीसिया चुनती है और वो तब तक कायम रहता है जब तक ठीक रहता है, और फिर वो अगर लोगों में से यानी मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या डीकन्स या संडे स्कूल टीचर्स या इनमें से जो भी हो, अगर वो अपना काम जारी रखना चाहते हों तो वो जारी रख सकते हैं। अगर वो काम नहीं करना चाहते या काम जारी रखना नहीं चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर उनके खिलाफ कोई बात ना हो तो फिर वो अगले साल के लिए अपना काम जारी रख सकते हैं। और अगर वो काम जारी रखना ना चाहते हों तो फिर कलीसिया चुनाव के वसीले नए ट्रस्टी या दूसरे बाकियों को चुन सकती है। इसलिए किसी भी शख्स को जबरदस्ती ताहयात खिदमत के लिए बोर्ड में नहीं रखा जाता है, लेकिन वो उस वक्त तक ही कायम रहता है जब तक वो समझता है कि खुदा उसके साथ है और उसकी मदद कर रहा है और वो अपना हिस्सा डालना चाहता है या चाहती है या जो कुछ भी कर सकते हैं। वो खुदा के काम को मुसलसल करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम हमेशा खुश हैं कि वो हमारे साथ
काम करते रहें, समझे। लेकिन देखें, इस तरह किसी भी शख्स को 1 साल काम करने का मौका मिलता है और देखा जाता है कि उसने कैसा काम किया है। हमारे कुछ ऐसे ट्रस्टीज और डीकन भी हैं जो बरसों बरस से काम करते चले आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। अगर कोई ट्रस्टी या पास्टर या कोई भी बोर्ड में से ये महसूस करता है कि वो मजीद काम नहीं कर सकता है और उसे ये काम छोड़ना है, तो फिर वो इसकी इत्तला कलीसिया को दे और वो उसकी जगह किसी और शख्स को मुकर्रर कर सकते हैं। और आज रात भाई मॉर्गन ने यहाँ ऐसा ही किया है और भाई विलियम मॉर्गन ट्रस्टी के ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं और उन्हें एक दूसरे ट्रस्टी की ज़रूरत थी और भाई सॉथमैन को इसके बाद ट्रस्टी के लिए मुकर्रर किया गया था और फिर आज रात उन्हें बोर्ड में भी शामिल कर लिया गया था। जब तक ये कलीसिया मौजूद है, ये सरकारी तौर पर है और हमारी कलीसिया में ये कलीसिया की खुद मुख्तारी है। कलीसिया ट्रस्टी को चलाती है और हरकत में रखती है। कलीसिया पास्टर को हरकत में रखती है ताकि पास्टर अपने मुकाम पर रहे। ये जो कुछ भी है, ये मुकम्मल तौर पर कलीसिया है। ये रसूली तरीका है। इस तरह बाइबल के ज़माने में किया गया था। इसलिए हम समझते हैं कि कोई एक डिक्टेटर या महज एक ही शख्स हमारी कलीसिया में नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं। यहाँ हर शख्स, हर आदमी, मैं खुद भी दूसरों की तरह वोट डालता हूँ और मेरे पास भी एक ही वोट का हक है, जिस तरह कलीसिया के किसी भी शख्स के पास वोट डालने का हक है। बस सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा होता हूँ, बल्कि ये कलीसिया कह रही होती है। देखें, यही कुछ कलीसिया एक बदन होते हुए कहती है। क्या आप सब इसे पसंद करते हैं? ओह, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल कलाम के मुताबिक है और इसे ऐसा ही होना चाहिए। अब अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो कल आने वाला हफ्ता मेरे लिए अजीम होगा। मुझे आने वाले साल के लिए उन तमाम दावतनामों पर फैसले करने हैं। मैं ऑफिस में जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने सारे दावतनामे लूँ और घर ले जाऊँ ताकि अगले कुछ दिनों में उन्हें देखूँ। मुझे खुदा से दुआ करनी है ताकि दुआ में वो मेरी रहनुमाई करे कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। हम उस वक़्त में नहीं रह रहे हैं जब वो ज़मीन पर था। उस वक़्त खुदा उसकी रहनुमाई जगह ब जगह करता था और वो कुछ देर एक मकाम पर ठहरता था और फिर दूसरे शहर में चला जाता था। लेकिन आज का निज़ाम और तरतीब मुख्तलिफ है। खादमों के कई गिरोह होते हैं, बस आपको बहुत सारे काम पहले करने पड़ते हैं और मैं तो इसे अपने तरीके से करता हूँ। मैं अपने तमाम अफ्रीकी दावतनामे और इंडियन दावतनामे अलग अलग करके रख लेता हूँ और तमाम कैलिफोर्निया, यूटा और बाकी तमाम मकामों के दावतनामे लेता हूँ और उन सब का भी अलग अलग ढेर लगा लेता हूँ और फिर मैं इस तरह छोड़ देता हूँ और फिर मैं उनके गिर्द चलता हूँ और दुआ करता हूँ और कभी कभी अपनी कार में बैठकर 1-2 दिन के लिए कहीं निकल जाता हूँ, वापस आता हूँ और फिर दुआ में लग जाता हूँ। बाज़ औक़ात मेरे दिल में कहीं जाने के लिए बोझ उभरता है, फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसा बोझ है। फिर इसके बाद तब मुझे अगर मुझे बहुत ज़्यादा बोझ दबाता है तो फिर मैं उस एक डेयरी को देखता हूँ जिसके लिए बोझ मिलता है। फिर इस दावतनामे में से एक ख़त लेकर पढ़ता हूँ और देखता हूँ वो जगह कौन सी है। फिर वहाँ से उस पर गौर करता हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? इसकी एक वजह है। आप सोचें कि 72 घंटे जहाज़ पर गुजारने पड़ते हैं और ये तूफ़ान में ऊपर नीचे और इधर उधर होता है। अगर आपने समंदर पर सफ़र किया हो तो आपको पता होगा, आपको पता नहीं चलता कब आप ऊपर होते हैं और कब नीचे होते हैं और हचकोले खाते हैं और ये उस मौसम और बादलों को चीरता हुआ और नीचे पानियों पर उड़ता हुआ 3 दिन रात चलता रहता है। और फिर इसके बाद जब आप ज़मीन पर
قدم رکھتے ہیں تو پہلا مقابلہ جس چیز سے ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ خیر، آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ خادموں کے گروہ نے یہ کہا ہے، کچھ اس بات پر متفق نہیں ہیں اور کچھ اس بات پر متفق نہیں ہیں اور کچھ اس بات پر متفق نہیں ہیں، سمجھے؟ پھر شاید آپ یہ کہیں، خیر، ہو سکتا ہے کہ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں پر آؤں، لیکن جب آپ خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں تو آپ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں، میں یہاں یسوع مسیح کے نام میں آیا ہوں، میں یہاں خداوند یسوع کے نام سے آیا ہوں، اور جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو جاتا میں یہیں ٹھہروں گا، سمجھے؟ پھر آپ تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پس آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے یہ معلوم ہے، اس لیے مجھے اس ہفتے خاص اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ میں درست فیصلے کر پاؤں اور خدا کی تحریک میری رہنمائی کرے۔ اب اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی عبادات لوں گا جنہیں میں لٹل جمپ میٹنگز کہتا ہوں۔ اس مہینے کی 8، 9 اور 10 تاریخ کو میں فلوریڈا یا ٹفٹن جارجیا میں جا رہا ہوں۔ ٹفٹن جارجیا میں 8، 9 اور 10 جنوری کو جاؤں گا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس مہینے نہیں جا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں گلاسکو کنٹکی اور ہو سکتا ہے کہ سمرسیٹ کنٹکی اور ایک رات کے لیے کیمبلزویل کنٹکی بھی جاؤں، اور بھائی روجرز بھی چاہتے ہیں کہ ایک رات ان کے شہر جاؤں جہاں ہم پچھلی بار نہیں جا پائے تھے۔ اب آپ بھائی روجرز کے لیے بھی دعا کریں۔ آج ہم رفاقت میں اکٹھے ہی ہیں، اور جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو محسوس کیا تھا کہ وہ جسمانی طور پر پریشان تھا، اس لیے بھائی روجرز کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے وہاں کافی کام اپنے ہاتھوں سے لیا ہوا ہے، اس لیے کافی پریشان اور افسردہ ہیں، اور ان کی صحت کافی خراب ہے، اور ان کی بیوی بھی کافی زیادہ بیمار ہے۔ بس اس جوڑے کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، وہ خدا کے بہترین بچے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو میں ایک رات ان کو ضرور دوں گا۔ اور بھائی رڈل ہماری چھوٹی سسٹر کلیسیاؤں میں سے وہاں اوپر سڑک نمبر 62 پر ہیں، اور وہ ایک شرمیلے سے لڑکے ہیں جو اکثر یہاں آتے ہیں اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور وہ گھر آیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ لوگ سوچتے تھے کہ وہ مسلسل تنگ کرنے والا لڑکا تھا، لیکن اس لڑکے کے ساتھ کچھ ایسا تھا جو سچا معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کے ساتھ جڑا رہا اور رابطے میں رہ کر اسے یہ جتلا رہا تھا، بھائی روڈل آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، بھائی برینم، میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور میرے دل سے بات نکل کر میرے گلے میں اٹک گئی تھی، اور میں ایک لفظ بھی نہ کہہ پایا تھا۔ میں نے کہا، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور اس کو اپنے آپ سے دور کر دو اور خداوند کے نام میں بولنا شروع کر دو، سمجھے؟ اور اب ان کے پاس وہاں ہائی وے پر اسی سائز کا ٹیبرنیکل موجود ہے، اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قائم ہیں۔ اس لڑکے کے پاس خدا کی بلاہٹ تھی۔ میں اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک رات کے لیے ہمیں نیو البانی سے جونی سے بھی ملنا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں اس طرح کئی جگہوں پر جانا پڑنا ہے، ایک رات یہاں اور ایک رات وہاں عبادات کروانی پڑنی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ترتیب کے مطابق چلتا رہا تو 25 جنوری ہو جائے گی، اور پھر میں ورلڈ انٹرنیشنل کنونشن میں شرکت کروں گا جو کہ فل گاسپل کرسچن بزنس مین والوں کی ہوگی، اور میں میامی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، اور وہاں سے کنگسٹن اور ہیٹی اور ساؤتھ افریقہ اور پھر میکسیکو جاؤں گا، اور وہاں سے پھر افریقہ جاؤں گا، اور افریقہ سے اسکینڈینیوین ملکوں میں جاؤں گا، اور اس طرح سے مختلف جگہوں پر جانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سال کا زیادہ وقت باہر والی عبادات میں ہی گزرے گا۔ بس میرے لیے دعا کریں، کیونکہ
मुझे ठीक फैसला ही करना चाहिए। अब ये सब कुछ तब ही होगा जब खुदावंद की मर्जी होगी। अगर ये उसकी मर्जी ना हुई तो फिर मैं उसकी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। इससे कोई मतलब नहीं कहाँ जाना है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जब तक खुदा मुझे इस ज़मीन की मिट्टी पर खड़ा रखेगा और जब तक मौत मुझे अपनी आगोश में नहीं ले लेती है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बईदुल क़ियास खजाने की मुनादी करता रहूँ। अगर वो मेरी मदद करता रहेगा तो उसके फजल से मेरा यही पक्का इरादा है। अगर वो अपना हाथ मुझसे हटा ले तो शैतान मुझे मार डालेगा। बस आप मेरे लिए दुआ करते रहें ताकि खुदा अपनी रहमत का हाथ मुझ पर बढ़ाए रखे। मैं उसका इंसाफ नहीं मांगता हूँ, मैं उसका रहम मांगता हूँ। समझे? अब उसके इंसाफ के सामने मैं ठहर नहीं सकता हूँ। बस मैं तो उसके रहम की दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ और कोई भी नहीं है, और हमारे लिए बेहतर है कि उसके इंसाफ का तकाजा ना करें, बल्कि हमें उसकी रहमत का तलबगार होना चाहिए। अब आज रात मेरा गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन मैं इतने अच्छे मसीही गिरोह के सामने मुनादी करने का मौका नहीं खोना चाहता हूँ। थोड़ी देर ठहरें। इससे पहले कि मैं कुछ बयान करूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जबकि आप सब यक दिल और यक जान हैं और सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, तो मैं बस 2 मिनट की बातचीत अपनी इस कलीसिया से करना चाहता हूँ। समझे? सुने, अंजील में आप मेरे अजीज और हम खिदमत हैं, और आप मेरे ताज के सितारे हैं जो मुझे मिलेगा। आप यस्सु के लहू से खरीदे गए हैं। मैंने ये किसी मकसद के लिए किया ताकि इस तरह वापस आ पाऊं। हमने वो दौरा शिकार के लिए मखसूस किया था। भाई रॉय रॉबर्टसन, भाई हैंक्सवुड और मैं दौरे पर थे, और तब ही हमने यहाँ वापस आने के बारे में बात की थी। भाई रॉय ने और हम सब ने यही कहा था, और हमने अपने पास्टर भाई नेवल के बारे में बातचीत की थी, और ये भाई हमेशा आपकी खिदमत करते हैं। हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक भाई नेवल बतौर पास्टर काम कर रहे हैं, और बस इस तरह लगता है कि भाई नेवल के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है और उन्हें आराम दिया जाए। समझे? बस हमने दुआ की थी और ऐसा लगा कि ये खुदा की मर्जी थी कि मैं ये करूं। अब मैं खुदावंद से मदद मांगता हूं ताकि मैं बेहतरीन काम कर पाऊं, और मैंने अपने आप को मखसूस किया है, और इसके बाद कलीसिया को भी ये काम करने के लिए मखसूस किया है। अब हमारी इस थोड़ी सी मखसूसियत में उसने पिछली चंद अबादात में हमें कितनी ज़्यादा बरक़ात से नवाजा है, और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो फिर वो मज़ीद क्या कुछ न करेगा। समझे? बस उसमें कायम रहें। अब सुने, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने कैसे आपको आज सुबह दरमियानी रास्ते में खड़े हुए देखा था। इस हफ्ते अपने हाथ खुदा की तरफ बढ़ाते हुए देखा था, और प्यारा पाक रूह आपके दरमियान जुम्बश कर रहा था। अब आप शैतान की कोई भी बात मत सुने जो वो आपको कहता है। समझे? अगर शैतान आपको मसीह के बदन के किसी मेंबर के बारे में कुछ भी दिखाता है या बताता है, तो उसका यकीन मत करें, क्योंकि जैसे ही आप उसका यकीन करते हैं तो आप अपने अच्छे तजर्बे को बिगाड़ लेते हैं। और आया आप मसीह के बदन के किसी भी मेंबर की कोई बुराई देखें तो किसी को भी मत बताएं, बल्कि उस मेंबर के पास जाएं और प्यार से समझाएं, और देखें कि अगर आप उसे मसीह के पास वापस नहीं ला पाते हैं, और अगर आप इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो फिर एक शख्स को बताएं और उसे अपने साथ लेकर जाएं। उसी तरीके से करें जैसे कलाम कहता है। समझे? लेकिन और कुछ ना करें। अगर कोई कहता है फलां फलां बहन ऐसी है या फलां फलां भाई ऐसा है, तो एक लफ्ज़ का भी यकीन मत करें। आप इस बात को मत सुने, क्योंकि याद रखें, ये शैतान कोशिश कर रहा होता है जो आपको टुकड़ों में बांटना चाहता है। अब
बस उस पर नजर रखें, वो अंदर आएगा और वो ऐसा करेगा। अब आप घर के एक अच्छे आदमी की तरह ईमान के वसीला ठीक खड़े रहें और शैतान की कोई बात कबूल ना करें। ये लोग भी आपके साथ आसमानी मुकामों पर बैठे हुए हैं और खुदा की बरकत के चौगिर्द रफाकत कर रहे हैं। ये शायर बानी लेते हैं और पाक रूह ये गवाही दे रहा है कि ये खुदा के बच्चे हैं। पास आएं, हकीकी तौर पर मिठास भरे नरम दिल से मोहब्बत करने वाले और मुआफ करने वाले बने। और अगर कोई शख्स आपके खिलाफ बुरा कहे तो आप उसके खिलाफ अच्छा कहें। फिर देखें आपकी तरफ मिठास कैसे आती है। समझे, ये ठीक बात है। बस हमेशा बुराई के बदले अच्छाई करें और नफरत के बदले मोहब्बत करें। बस यही रवैया कायम रखें। पीछे एक लड़की बैठी हुई है। बेटी, क्या आप अच्छा महसूस कर रही हैं? ये अच्छी बात है। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, बस वो वहाँ पीछे एक गिरा की सूरत में सुकड़ सी गई थी और खुदावंद यीशु ने उसे अच्छा करके सामने ला खड़ा किया है और इस इबादत में पेश किया है। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने प्लेटफॉर्म को छोड़ा था। उन्होंने बताया था कई बार दुआएं की गई थी, लेकिन दुआएं खुदावंद तक ना पहुंच पाई थीं। अब ये अमल करने के लिए मुतमिन हो जाएं, खुदा के हजूर दरखास्त करें और कहें, ऐ खुदा, मैं तेरे फजल से ये कर पाऊंगा। कोई मसला नहीं है कि कोई और आपसे बुराई करता है। आप बदले में अच्छाई करें, बुरा मत सोचें। अगर आप दिल में बुराई रखकर रियाकारी से अच्छी बात कह रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। आप अपने आप को खुदा के लिए तब तक महसूस करें जब तक कि आप उस शख्स के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसे करने का यही एक तरीका है। फिर खुदा का प्यार और बरकत आएंगी और आपकी जान में समा जाएंगी। फतहमंद जिंदगी गुजारने का यही तरीका है। जब तक आपके अंदर मोहब्बत मौजूद है तब तक कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। खैर, आप कहते हैं, अच्छा, अगर जुबानें हों तो जाती रहेंगी और अगर इल्म हो तो मिट जाएगा, नबूवत हो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास मोहब्बत है तो वो सदा रहेगी। समझे? और बस इन्हीं से मोहब्बत ना करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनसे भी मोहब्बत करें जो आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे लिए ये आसान है कि अपने प्यार करने वालों से प्यार करूं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उनसे भी प्यार किया जाए जो हमसे प्यार नहीं करते हैं। यही बात है जिससे परख होती है कि आप मसीही हैं या नहीं हैं। अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता है तो भी आपके दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। अब अगर आप ऐसा ना कर पाएं तो फिर भी खुदा से लिपटे रहें। ये बरकत वहां मौजूद है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही सच्चाई है। आमीन। मुझे मालूम है यही सच्चाई है। अब हम बेशकीमत कलाम को खोलने जा रहे हैं। अब देखें, एक छोटे से पैगाम के लिए इब्रानियों की किताब और उसके 11वें बाब में से पढ़ेंगे। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन तो भी आज दोपहर का वक्त भाइयों और बहनों के साथ बड़ा अच्छा गुजरा था और तकरीबन 6 बजे तक मैं उनके साथ रहा था और फिर दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा था ताकि कुछ देर अपने बेडरूम में अपने पलंग के साथ घुटनों के बल होकर दुआ कर पाऊं। फिर उठा और अपनी बाइबल उठाकर पढ़नी शुरू कर दी थी और फिर मैंने देखा था कि वहां एक मैगजीन पड़ा हुआ था और मैंने उसे उठा लिया था, लेकिन मैं उसे पढ़ ना पाया था क्योंकि वो अफ्रीकन ज़बान में लिखा हुआ था और कभी कभी पढ़ते वक्त ऐसा होता है कि कोई लफ्ज़ आपको छू जाता है और वो लफ्ज़ आपके लिए जिंदा हो जाता है। यही वो तरीका है जिससे एक खादम की मुनादी के लिए एक पैगाम मिल जाता है। बस पढ़ना शुरू करें, बाइबल में कहीं से भी पढ़ना शुरू करें। पहली बात, आप जानते हैं, आपका ध्यान किसी बात पर अटक जाता है, फिर उस पर कोई और बात मिलती है,
फिर उस पर भी कोई और बात मिलती है, फिर आप उसे तहरीर कर लें और पुलपिट पर आ जाएं और उसे पढ़ें। बाकी सब कुछ खुदा करेगा, समझे? बाकी सब कुछ की फिक्र खुदा खुद करेगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, आप किसी ख्याल में बहुत दूर निकल जाते हैं, हत्ता कि फिर उन ख्यालात के मुख्तसर नोट लिखकर रख लेते हैं, और फिर अगर आपको कभी किसी प्लेटफार्म पर अबादत में जल्दी से बोलना पड़े तो आप उन मुख्तसर नोट को पढ़ें जो आपने बनाए थे, और पाक रूह उनको आपके लिए जिंदा बना देगा। और इस तरह कई मर्तबा मेरे साथ हो चुका है। अब हम इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं और हम कुछ आयत पढ़ेंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना है। क्या ये बाबरकत बात नहीं है? मुझे तीसरी आयत दोबारा पढ़ने दें, गौर से सुने। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना हो। ये खुदा का कलाम है। ईमान ही से हाबल ने कायन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में गवाही दी गई थी कि वो खुदा को पसंद आया 500 साल तक जिंदगी भर, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त तक नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उस दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। अब आएं हम अपने सरों को झुका लेते हैं और हम एक लम्हे के लिए दुआ करते हैं। खुदावन, हमारे पुरफजल खुदा और बाप, हम दोबारा तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी के साथ आते हैं, और हम तेरी हजूरी को फ़कत इसलिए महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ दुआ में झुके हुए हैं, बल्कि हमारा ईमान है कि हम मुसलसल तेरी हजूरी में रहते हैं, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद की आंखें पूरी ज़मीन की सैर करती हैं और तू सब कुछ जानता है, बल्कि दिल के पोशीदा ख्यालों को भी जानता है। बस इस सबब से खुदावंद हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं और ये दुआ मांग रहे हैं कि तू हमारी खताएं और कसूर जो हमने तेरे खिलाफ किए हैं मुआफ़ कर दे, और तेरा रहम हम पर एक मरतबा फिर अंडेला जाए। हमारे कानों को कलाम सुनने के लिए और होंठों को प्रस्तश करने के लिए खोल दे, ताकि तेरा कलाम आज हमारे लिए हकीकत बन जाए, ताकि कलाम में से जो चंद आयात हमने पढ़ी हैं वो ज़मीन पर तेरे रूहानी बदन के अराकीन के लिए मददगार हो सके। और यही तेरी रूहानी कलीसिया है और पहलौठी कलीसिया है जो यस्सु के लहू से खरीदी गई है और धोकर पाक और साफ की गई है, और ये बगैर दाग और जुरी के उस दिन खुदा को सौंपी जाएगी। हम तेरा किस कदर शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ईमान के वसीले हम भी खुदा की भलाई के हिस्सेदार हैं, और ये रास्तबाजी और करम से है जो हमारे खुदावंद यस्सु के वसीले हम पर हुआ है। हम दुआ करते हैं कि तू तमाम बीमारों को शिफा देगा। उस छोटी लड़की को कुछ देर पहले तूने छुआ, हम उसके लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वो दर्द की वजह से उस कमरे में सुखड़ी पड़ी थी, हमने उसे कमरे से बाहर आते देखा। उसमें बच्चों जैसा ईमान था और उसने तुझे और तेरे रहम को कबूल किया और उसके लिए
हम तेरे शुक्रगुजार हैं और हम दुआ करते हैं कि तू बहन बेकर के छोटे बच्चे को जो केंटकी में है याद कर और उसे भी याद कर जिसके लिए भाई नेवल ने कहा है। और ऐ खुदा उन बेशुमार बीमारों पर भी नजर कर जो कैंप में और हर तरफ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर खुदावन उनको याद कर जो तुझे नहीं जानते हैं और गैर निजात याफ्ता हैं। अगर वो अपने गुनाह में मर जाते हैं तो वो वहां नहीं जा सकते जहां तू रहता है। हम दुआ करते हैं कि तू हमें गवाही के लिए कुव्वत दे ताकि हम दलेरी से कलाम सुना पाएं और हिकमत बख्श दे ताकि जान पाएं कि कहाँ क्या बोलना है। और फिर तू हमसे फरमा क्योंकि हम बहुत बोल चुके हैं, ताकि जब हम लोगों के बीच में जाएं तो अजीम पाक रूह के हैरत अंगेज और अजीब कामों को याद रखें। खुदावन ये अता कर। अब हमारी दुआ सुन। हम ये दुआ यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मैं अब थोड़ी देर के लिए हवास के मुतालिक बोलना चाहूँगा। हमें यह सिखाया गया है कि एक जिस्मानी इंसान के 5 हवास होते हैं और ये 5 हवास ही उसे कंट्रोल करते हैं जो उसे दिए गए हैं। खुदा ने इंसान को 5 हवास दिए हैं जिससे वो अपने ज़मीनी घर से राब्ता रखता है और वो हवास ये हैं: देखना, छूना, चखना, सूंघना और सुनना। इन 5 हवास को एक जिस्मानी इंसान जानता है कि ये उसके लिए अच्छे हैं और जब इनमें से कोई एक भी हवास काम नहीं करता है तो फिर हम लोग नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं। सुनना, देखना, छूना, चखना और सूंघना आपके साथ हैं और इनके बगैर हम नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। इनके बगैर कुछ कमी सी लगती है। अगर कोई हिस्स काम नहीं करती है तो हम जिंदगी के हिस्से से उस हिस्स के बगैर राब्ता नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये अच्छे हैं और ये काबिले मुफीद हैं और ये हमें खुदा की तरफ से दिए गए हैं। खुदा ने हमें ये हवास दिए हैं मगर ये हमें बतौरे बख्शिश दिए गए हैं और ये आप पर मुनसर करता है कि आप इन हवास का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसी के वसीले आपकी जिंदगी कंट्रोल की जाती है। जो कुछ आप इन 5 हवास के वसीले कबूल करते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। आप जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ चखते हैं, जो कुछ सूंघते हैं और जो कुछ छूते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जो कुछ ये हवास कबूल करेंगे वही कुछ आप पर हुकूमत करेगा। और इन 5 हवास के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं जो उसने हमें बख्श दिए हैं। लेकिन किसी भी तरह ये हमें इसलिए नहीं दिए गए हैं कि ये हमारे रहनुमा बने। ये आपको सिर्फ ज़मीनी राब्ते के लिए दिए गए हैं, लेकिन आपको एक माफूकल फितरत हिस्स या छठी हिस्स भी दी गई है और ये छठी हिस्स फकत मसीही लोगों के पास है। आपको ये माफूकल फितरत हिस्स तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप एक मसीही न बन जाएं। बस यही एक तरीका है। एक जिस्मानी इंसान के लिए बेहतर है कि वो 5 जिस्मानी हवास से बढ़कर कुछ और हासिल कर पाए, लेकिन मसीही लोग इस माफूकल फितरत हिस्स को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये ईमान है। यही चीज़ आपकी रहनुमाई करती है और आप पर हुकूमत करती है और ये बाकी हवास से आला तरीन है। ये बाकी तमाम हवास से बल्कि 5 हवास से आला तरीन हिस्स है। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये छठी हिस्स बस मसीही लोगों को ही मिलती है और बाकी 5 हवास अच्छे नहीं हैं। सुने, हाँ, वो हवास भी अच्छे हैं। वो 5 हवास आपको खुदा की तरफ से मिले हैं और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब 5 हवास खुदा के कलाम के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। अब देखें, छठी हिस्स झूठ नहीं बोल सकती है क्योंकि ये एक माफूकल फितरत हिस्स है और यही वो बात है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। आज सुबह मैंने एक माफूकल फितरत निशान पर कलाम सुनाया था और आज रात एक माफूकल फितरत हिस्स पर कलाम सुनाने लगा हूँ। और माफूकल फितरत हिस्स
पाक रूह है। ये खुदा का ईमान है जो आप में बसा हुआ है। और अगर आप बाकी 5 हवास को इस छठी हिस्स के ताबे कर दें तो ये माफूकल फितरत हिस्स बाकी 5 हवास की रहनुमाई करेगी और उन्हें कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये हिस्स उन जिस्मानी हवास से इस कदर बालातर है, बिल्कुल जैसे रूहानी शख्स जिस्मानी शख्स से बढ़कर होता है। और ये हिस्स 5 हवास वाले जिस्मानी इंसान से इतनी बुलंद होती है जितना आसमान जमीन से बुलंद होता है। ये आपको वो दिखाती है जो आंखें नहीं देख सकती हैं। ये आपसे वहां भी काम करवा सकती है जहां आपके 5 हवास सोच भी नहीं सकते हैं। शैतान इन 5 हवास में घुसकर आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन ये उस खास माफूकल फितरत हिस्स को छू भी नहीं सकता है। ये हिस्स उसकी पहुंच से दूर है। ये खुदा की तरफ से आती है। इसको ईमान कहते हैं। ईमान एक अजीम तरीन शय है और 5 हवास छठी हिस्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन छठी हिस्स 5 हवास को कंट्रोल कर सकती है। एक माफूकल फितरत हिस्स फितरती हवास को कंट्रोल कर सकती है और 5 हवास देखना, चखना, छूना, सूंघना और सुनना है। और माफूकल फितरत हिस्स वो है जो आपको खुदा के कलाम पर ईमान रखना सिखाएगी और यही हिस्स उसके बारे में बयान करेगी। ये आपको उन चीज़ों पर ईमान रखने को कहेगी जो आप देख, छू, सुन, सूंघ और चख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खुदा के कलाम को लेगी और ये वही कलाम आपको देगी और खुदा के कलाम को छोड़कर बाकी सब बातों के खिलाफ आपको ईमान से चलने के काबिल बनाती है। ईमान यही कुछ करता है। अब मैं इन 5 हवास की एक मंजर कशी करता हूँ। एक जिस्मानी इंसान इन 5 हवास के साथ पैदा होता है, बस ये हवास फितरत ने उसे दिए हैं और यही वो वाहिद चीज़ है जो वो अपनी अकली सोच के वसीले कभी जान पाएगा। इंसान होते हुए ये सोच सकता है, इंसान होते हुए देख सकता है, इंसान होते हुए समझ सकता है, इंसान होते हुए सुन सकता है, लेकिन जब ये ताबेदारी में आता है या दोबारा पैदा होता है, हम उसे कहते हैं नए सिरे से पैदा होता है, तो फिर वो छठी हिस्स या माफूकल फितरत हिस्स उसे थाम लेती है। बस इस तरह करने से माफूकल फितरत हिस्स उसे उस मुकाम पर खड़ा कर देती है जहां ईमान उन चीज़ों पर यकीन करता है जो सुनी नहीं जा सकती हैं, देखी नहीं जा सकती हैं और अकल के साथ कभी जानी नहीं जा सकती हैं। हर हालत में वो उस पर ईमान रखता है, क्योंकि वो उस छठी हिस्स या माफूकल फितरत हिस्स के मातहत चलता है। उसके बारे में जानना क्या ही आला तरीन बात है और ये सोचना कितना सादा है कि उस पर ईमान रखा जाए। अब आप तब तक ईमान नहीं रख सकते हैं जब तक कि आप नए सिरे से पैदा ना हों। बाइबल फरमाती है, कोई भी शख्स बगैर रूहुल कुद्दस के नहीं कह सकता कि यीशु मसीह है। इस बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा था और ये ठोकर का बायस बन जाता है, खासकर पेंटिकोस्टल ईमान रखने वाले लोगों के लिए। जब वो मुझे ये कहते हुए सुनते हैं, यीशु ने मुकद्दस यूहन्ना 5:24 में फरमाया है, जो मेरे कलाम पर ईमान लाता है और उस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है, तो अबदी जिंदगी उसकी है। अबदी जिंदगी फकत खुदा से आती है और कोई शख्स बगैर रूहुल कुद्दस के नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है। आप बस वो बातें लेते हैं जो किसी ने कही होती हैं और आपने अकल से सीखी होती हैं या जो आपने जिस्मानी 5 हवास से सीखी होती हैं, लेकिन जब वो छठी हिस्स या पाक रूह आता है तो वो छठी हिस्स फिर तमाम 5 हवास की बहस को दूर कर देती हैं और आपको छठी हिस्स ऊपर उठा लेती है और आप उन बातों पर ईमान रखने लग जाते हैं जो आप देख, चख, छू, सूंघ या सुन नहीं सकते हैं। उसकी वजह से आपके अंदर कुछ होने लग जाता है। फिर आप कहते हैं कि यीशु ही मसीह है, क्योंकि आप उसके गवाह बन जाते हैं। अब ये अकली तालीम नहीं है,
जिसने आपको ये सिखाया है, बल्कि आपको इसका तजर्बा हो गया है। भाई ब्रैनम, ये छठी हिस्स क्या करती है? ये हिस्स क्यों मिलती है? छठी हिस्स मिलने की यही वाहिद वजह है। अब देखें, ये छठी हिस्स ईमान है। ये माफूकल फितरत हिस्स है। अब देखें, छठी हिस्स आने की बस यही वजह है कि ये उन तमाम बातों का इनकार करे जो खुदा के कलाम के खिलाफ 5 हवास कबूल कर लेते हैं। बस यही वो वाहिद वजह है जिसके लिए छठी हिस्स दी गई है। कलाम बयान करता है कि उसके वसीले इंसानी तसव्वुरात को डा देते हैं। ये 5 हवास आपसे समझबूझ और दलील का तकाजा करेंगे। खैर, अब आप कह सकते हैं, इस आदमी को ऐसा क्यों करना चाहिए या उसको ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन छठी हिस्स ऐसी किसी बात पर गौर नहीं करती है। ये ऐसी बातों से बहुत आगे होती है। ये ऐसी बातों से बहुत बुलंद होती है, यहाँ तक कि ये ऐसी तमाम बातों की बहस में नहीं पड़ती है। हम उस पर ईमान रखते हैं। ये उन तमाम बातों से बालातर होती है जो 5 हवास उसके बारे में कह सकते हैं। अब हम शफाया इबादत के लिए तैयार हैं। समझे? हम उस पर ईमान रखते हैं। आप छठी हिस्स के वसीले चल सकते हैं। आप छठी हिस्स के वसीले बोल सकते हैं। आप छठी हिस्स के वसीले जी सकते हैं। आप छठी हिस्स के वसीले मर सकते हैं और आप छठी हिस्स के वसीले जिंदा हो सकते हैं। ये माफूकुल फितरत हिस्स होती है जो आपके अंदर होती है। ये आपको एक जिस्मानी इंसान से मुख्तलिफ बना देती है। जिस्मानी इंसान के पास 5 हवास होते हैं और उनका होना फायदामंद है अगर उनको छठी हिस्स के ताबे कर दिया जाए। अगर जिस्मानी जहन खुदा का कलाम पढ़कर ये कहता है ये खुदा का कलाम है और ये सच फरमा रहा है, लेकिन अगर वो पढ़ता जाता है और फिर कहता है ये सारा खुदा का कलाम नहीं है या इसमें से कुछ था, एक वक्त था जब ये कलाम था लेकिन अब ये नहीं है, फिर उस वक्त ये छठी हिस्स आती है और कहती है वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। गौर करें, यही तो फर्क है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग शफा हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो यहाँ अपनी दुनियावी समझ बूझ के तसव्वुरात के साथ आने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, ओ मैं ये करता हूँ या मैं इस पर ईमान रखता हूँ या मजीद ऐसा कुछ कहते रहते हैं। लेकिन अगर ये बात उनसे उनकी छठी हिस्स कहे तो फिर उनके ईमान से कोई इन्हें हटा नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये छठी हिस्स इंसान पर आती है तो वो इसे उस काबिल बना देती है कि वो हर उस बात को रद्द कर डाले जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। हर एक अलामत, हर उस अलामत को जो खुदा के कलाम के वादे के खिलाफ होती है, क्योंकि छठी हिस्स कहती है ऐसा कुछ नहीं है और ये नए सिरे से पैदा शुदा मसीही के साथ होता है। और पहली बात क्या होती है आपको पता है? कोई काफिर या बेईमान एक मसीही के पास जाकर कहता है, अब यहाँ देखो, पाक रूह जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि तुम उसके मुतल्लिक गलती पर हो। अगर तुम इस जैसी बात पर ईमान रखते हो तो तुम पागल हो, ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। तब वो छठी हिस्स फौरन काम करना शुरू कर देती है। मुझे बाइबल में से आपको दिखाने दें कहाँ आप पाक रूह हासिल नहीं कर सकते हैं। आप देखें, मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ जहाँ शागिर्दों ने पाक रूह पाया था, मगर खैर आप कहते हैं यहाँ देखो, क्योंकि छठी हिस्स आपको बता देगी। आप ये कहें कि उसने कहा है ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से भी है। खैर वो कहेगा इसका ताल्लुक उनके बच्चों से था, इसका मतलब आपसे नहीं था, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन छठी हिस्स बेहतर जानती है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही आपके अंदर मौजूद है। उन्होंने आपको ये बात बताने में बहुत देर कर दी है। आप तो पहले ही उसे पा चुके हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पाक रूह जैसी कोई शय नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात उस लड़के की तरह है जो एक बार सेब छील रहा था।
और एक मुनकरे खुदा ने जो मुनाजरे की मीटिंग में शामिल था उससे पूछा। काफिर ने कहा, तू क्या चाहता है? तू यहाँ से क्या लेना चाहता है? लड़के ने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जबकि वो सेब खा रहा था और उसका मजा ले रहा था, और वो सादा सा लड़का था जो एक बिगड़े हुए लड़के की मानद लग रहा था। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे पड़े थे और सामने का एक दांत बाहर निकला हुआ था और गंदी सी जैकेट पहनी हुई थी। लड़के ने कहा, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उस मुनकरे खुदा ने थोड़ी देर पहले कहा था, कोई खुदा नहीं है, ये सब जज्बात हैं, ये बेवकूफ़ी है, बस यही सब कुछ है। और उस लड़के ने कहा, जनाब देखें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सेब मीठा है या खट्टा है? उसने कहा, मैं ये कैसे जान सकता हूँ, मैं तो सेब नहीं खा रहा हूँ। लड़के ने कहा, यही कुछ मैं सोच रहा था, और वो मुड़कर वापस चला गया था। जब तक आपने खुदावंद के साथ चलने का जायका ही नहीं चखा, आप उसे कैसे जान सकते हैं? जब तक आपने पाक रूह हासिल ही नहीं किया, तो आप कैसे जान सकते हैं कि वो हकीकी है या वो नहीं है? आप कैसे जान सकते हैं कि ईमान और कुव्वत क्या है? आप कैसे जान सकते हैं कि वो जलाल से मामूर और ऐसी खुशी है जो बयान से बाहर है, जबकि आपने उसे नहीं देखा और उसका जायका अभी तक नहीं चखा? ये छठी हिस्स आपको सच्चाई तक ले जाती है। ये छठी हिस्स ही आप पर जाहिर करती है। आपका इल्म और अक्ली दलाइल किसी भी तरह आप तक ये नहीं पहुंचा पाएंगे। इल्मी और अक्ली समझबूझ तो सिर्फ बहस करेगी और कहेगी, अरे ये तो बस नफ्सियात है, ये तो इस तरह से है, और ये तो महज लोगों के जज्बात हैं। लेकिन जब छठी हिस्स अंदर आती है तो वो ऐसी हर बात का इनकार करती है और एक इंसान को सीधा खुदा की हजूरी में पहुंचा देती है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान के वसीले, ईमान ही से अब्राहम ने उसे पाया, ईमान ही से इसहाक ने उसे पाया, ईमान ही से याकूब ने उसे पाया, और ईमान ही से बाकी सब ने उसे पाया। ये छठी हिस्स के वसीले होता है। छठी हिस्स तमाम अलामात, तमाम निशानात और हर एक एहसास और जज्बात और हर उस बात का इनकार करती है जो खुदा के कलाम के खिलाफ होती है। कोई कह सकता है, ओ खैर, मैंने दुआ करवाई थी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। छठी हिस्स इस बात के लिए कभी खड़ी नहीं होगी। छठी हिस्स कहेगी, ये झूठ है, मैं तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, बस ये खुदा ने कहा है, इसलिए ये बात पूरी होना तय है। आमीन, खुदा ने ये फरमाया है। छठी हिस्स बस खुदा के कलाम से सेरो आसूदा होती है। यही माफूकल फितरत हिस्स है। ये माफूकल फितरत हिस्स तमाम हवास से आला तरीन है। ये अजीम तरीन हिस्स है। यही ईमान है। ये वो कुव्वत है जो बाकी सब को हिला कर रख देती है। आमीन। ये कोई ऐसी शय है जो आपसे वो काम भी करवा लेती है जिनके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हैं कि आप करेंगे। यही छठी हिस्स यानी माफूकल फितरत हिस्स है। आप दुआ करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने एक माजूर हाथ के लिए दुआ करवाने जाते हैं और आप इस ईमान के साथ वहां जाते हैं कि खुदा आपको शफा देगा। पास्टर आपके लिए दुआ करता है और आप वापस चले जाते हैं। फिर वो पुराना जिस्मानी इंसान जो आपके अंदर है कहेगा, तेरे हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे पहले थे, तुम में कोई बेहतरी नहीं आई है। लेकिन छठी हिस्स आती है और कहती है, ये झूठ है, तुम्हारे लिए दुआ हो चुकी है, बस ये मामला हल हो चुका है। आमीन। उस औरत की तरह जो एक बार हमारी इबादत में आई थी, बल्कि वो दो औरतें थीं जो हमारी मीटिंग में आई थीं। उन्होंने प्लेटफार्म पर हर मुशाहदा किया था। उन्होंने दिलों के हाल जाहिर होते देखे थे। उन औरतों को पूरी तरह से परख लिया गया था। वो दोनों हकीकी मसीही औरतें थीं। उनमें से एक
आगे आई थी और पाखरू आया और उससे बताया, आप मैदे की वजह से तकलीफ उठा रही हैं। उसका चेहरा खिल उठा था। उसने कहा, ये बात सच है। और फिर पाखरू ने मुझ में होकर कहा, ये एक अल्सर की बीमारी है और ये एसाबी हालत की वजह से है। आपने किसी डॉक्टर से मुआयना करवाया था और उसने कहा था, आप ऐसे ठीक नहीं हो सकती हैं। देखें, आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और इसे काट कर बाहर निकालना पड़ेगा। उस औरत ने कहा, हर एक बात सच है। और फिर देखा गया कि वो एक अजीम ईमानदार थी। फिर पाखरू ने कहा, आपका नाम मिस फलां फलां है, आप फलां फलां शहर के फलां फलां मकाम से आई हैं। औरत ने कहा, ये बात भी बिल्कुल सच है। ये क्या था? छठी हिस्स उसे पकड़ रही थी। छठी हिस्स और पाखरू एक साथ खड़े हुए थे। पाखरू बात कर रहा था और छठी हिस्स कह रही थी, आमीन। यही असल बात है। फिर कोई ना कोई बात जरूर उन्मा होती है। जब मार्था दौड़कर यीशु के पास आई और जब उसने कहा, खुदावंद, तो फिर छठी हिस्स पर गौर करें। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन अब भी मैं जानती हूँ, जो कुछ तू खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। यही छठी हिस्स है। यीशु ने अपने आप को यकजा किया और कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है, वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? बहसो तकरार करने वाली अकल, अब तू क्या करेगी? वहां एक आदमी मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी लाश में कीड़े पड़ चुके हैं। लेकिन यीशु ने यह फरमाया था कि वो क़यामत और जिंदगी है। यही खुदा का कलाम है। ये छठी हिस्स है और ये डॉक्टरों की सोच से बुलंदो वाला होती है और साइंसी तहकीक के ख्यालात से ऊपर होती है। इन सब की परवाह नहीं करती है। अकली दलाइल की बिल्कुल परवाह नहीं करती है, बल्कि उसे ढा देती है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के कलाम की गवाही देती है। मैं हूँ। ये नहीं कि मैं हूँगा या मैं था। मैं अब भी मौजूद हूँ। क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। मैं इंसानी रूप में खड़ा हुआ हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है, वो कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, यही छठी हिस्स है। मैं ईमान रखती हूँ कि तू खुदा का बेटा है जो दुनिया में आने वाला था। तेरा भाई दोबारा जी उठेगा। ओ मेरे खुदाया, वो कब्र पर चले गए थे, दोनों साथ साथ थे, तो फिर कुछ ना कुछ तो जरूर होना था। वो माफूकल फितरत हिस्स खुदा के साथ खड़ी हो गई थी। फिर कुछ ना कुछ तो जरूर वाक़या होना ही था। वो हिस्स माफूकल फितरत थी कि खुदा वहां मौजूद था। वो हिस्स मार्था को यही बता रही थी। उसने मसीहा को देख लिया था और उसने उसे जान लिया था और उसे पहचान लिया था कि आने वाला मसीहा वही था। उसे पता चल गया था कि अगर वो अपने भाई का मसला उसके आगे रख दे तो वो हल कर देगा। बस वो ये चाहती थी कि मसीहा की तरफ से कोई वादा मिल जाए। बस वो यही कुछ सुनना चाह रही थी जो यीशु ने फरमाया था, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, वो मर भी जाए। यही सब कुछ मार्था सुनना चाहती थी और यही उसकी तमन्ना थी, क्योंकि छठी हिस्स माफूकल फितरत हिस्स ही उसका ईमान था, जो हरकत कर रहा था कि यीशु का इकरार करे और उस पर ईमान रखे। ये औरत, जब इसने प्लेटफार्म को छोड़ा था तो इसके लिए ये खुदावन यूं फरमाता है था, घर जा और खाना खा, यीशु मसीह ने तुझे ठीक कर दिया है। ये घर चली गई थी। उस रात उसकी एक दोस्त थी जो उसके पड़ोस में रहती थी और उसका घर तीसरा या चौथा था और उसकी गर्दन पर एक फोड़ा निकल आया था और वो भी आई थी और वो इस जोश से भरी हुई थी कि उसकी पड़ोसन अल्सर से ठीक हो गई थी। ये मामला सैकड़ों बल्कि हजारों में से एक था, लेकिन उसकी अपनी गर्दन पर वो फोड़ा मौजूद था और वो भी
میرے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کسی بات پر بہت خوش ہیں۔ آپ اس لیے پرجوش ہیں کیونکہ آپ کی وہ پڑوسن آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ پاک روح نے بتایا ہے۔ اس عورت نے سوچا دنیا میں کوئی انسان یہ باتیں کیسے جان سکتا ہے؟ ضرور کوئی ایسی خاص ہستی ہونی چاہیے جو اس پر یہ باتیں ظاہر کرے۔ پس اسی وقت جب یہ کہا گیا تھا تو پاک روح نے فرمایا تھا آپ اپنی گردن کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ ہاں، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی؟ اس نے کہا میں اپنے پورے دل سے یہ ایمان رکھتی ہوں۔ میں نے کہا خداوند یوں فرماتا ہے آپ اپنے گھر جائیں اور آپ اپنی شفا پا لیں گی۔ جسمانی انسان اسے دیکھ کر سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ بیماری ختم ہو سکتی تھی۔ جس عورت کو السر تھا اس نے گھر جا کر کھانا کھایا تو میرے خدایا وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ وہ جسمانی انسان، وہ جسمانی حص ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ السر وہاں موجود تھا۔ پس 1-2 ہفتے بعد وہ اپنے پڑوس میں گئی تھی اور اپنی کلیسیا کے لوگوں میں گواہی دیتی رہی تھی کہ خداوند نے مجھے شفا دے دی ہے، اور لوگوں نے اس سے کہا کیا اب تم کھانا کھا رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، اتنا تو نہیں کھا رہی جتنا میں کھانا چاہتی ہوں، لیکن کہا میں اس کے مال کھانے سے شفا پا چکی ہوں۔ اس کی حالت کیسی بھی تھی اسے اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ شفا پا چکی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ بچے اسکول جا چکے تھے اور اسے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی۔ وہ اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ وہ 1 سال بعد ایک اور عبادت میں بھی آئی تھی، لیکن اس وقت وہ برتن دھو رہی تھی اور پھر پہلی بار اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور وہ سوچنے لگی وہ کیا تھا، اور اسے اس طرح لگا کہ وہ چلا اٹھے گی۔ اور اس کے شوہر نے اسے کہا تھا پیاری تم اس شفا کے بارے میں بات چیت کرنا بند کر دو۔ کہا کیونکہ حالانکہ اس کا شوہر مسیحی تھا، کہا اس طرح شفا کی بات کرنے سے تم اسے بدنام کر رہی ہو۔ جب آپ اس کے کلام کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو بدنامی کیسے ہو سکتی ہے؟ بدنامی تو تب ہوگی جب آپ اس کے کلام کی گواہی نہ دیں۔ کہا اگر تمہیں شفا مل گئی تھی تو تمہیں اب تک شفا یاب ہو جانا چاہیے تھا۔ عورت نے کہا اس شخص نے میری آنکھوں میں دیکھ کر میری ساری باتیں اور میری ساری حالت اور باقی سب کچھ جو میں نے کیا تھا مجھے بتا دیا تھا کہ میں کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ عورت نے کہا مجھے عمارت میں داخل ہوئے ابھی 15 منٹ بھی نہ ہوئے تھے اور وہ پلیٹ فارم پر آ گیا تھا۔ دنیا میں کوئی انسان یہ باتیں کیسے جان سکتا ہے جبکہ میں نے اسے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا خداوند یوں فرماتا ہے تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ اور اس عورت نے کہا میں مرتے دم تک اس پر ایمان رکھوں گی۔ عورت نے کہا جو کچھ بھی ہو میں اس پر ایمان رکھوں گی۔ پس اس نے بلکہ اس کی چھوٹی بہن اور اس کی دوست نے خدا کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھیں گے۔ اس صبح اس نے عجیب سا محسوس کیا تھا اور کچھ ہی منٹوں میں اسے بھوک لگ گئی تھی۔ پس بچوں نے تھوڑا سا جو کا دلیا پلیٹ میں اور ایک پیالی میں چھوڑا تھا اور بتایا کہ جو کا دلیا کھانے سے ہمیشہ اس عورت کے پیٹ میں جلن ہونے لگ جاتی تھی۔ اگر کسی کے پیٹ میں السر کا پھوڑا ہو تو آپ اس کی حالت سمجھ سکتے ہیں۔ پس وہ اس پلیٹ کے پاس پہنچی اور اس جو کے دلیے کو کھا لیا۔ او میرے خدایا، اس نے کہا کہ اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن اس نے سوچا ایک دن تو میں ٹھیک ہو ہی جاؤں گی۔ لیکن اتنا کھانے کے بعد اسے پھر بھی بھوک لگ رہی تھی۔ پس اس نے پوری پلیٹ ہی صاف کر دی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا تھا، بلکہ محسوس کیا کہ ابھی تک بھوک باقی ہے۔ اس نے اپنے لیے کچھ انڈے تلے اور ایک کپ کافی بھی بنا لی اور کچھ ٹوسٹ بھی کھا لیے تھے، اور اس نے پوری ضیافت ہی
کھا ڈالی تھی۔ جو کچھ وہ کھا سکتی تھی اس نے کھا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھی اور برتن صاف کرنے لگ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسے پھر بھوک لگ گئی تھی۔ بیماری کا کوئی اثر باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹوپی پہنی اور گلی میں اپنی پڑوسن کے گھر پہنچ گئی تھی، اور جب وہ وہاں پہنچی تھی تو ایسا شور سنا تھا کہ جیسے اس کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی تھی۔ وہ چیخ اور چلا رہے تھے اور گھر میں چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ اس صبح وہ عورت تھوڑی دیر سے اٹھی تھی، اور جب اس نے اپنے گلے کے اس پھوڑے کو دیکھنا چاہا تو وہ رات ہی میں وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ خدا کا عظیم معجزہ تھا۔ کیڈل ٹیبرنیکل میں جب ہم عبادت کر رہے تھے تب وہاں وہ لنگڑا لڑکا لایا گیا تھا جس کے لیے دعا کی گئی تھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہاں اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے پیچھے ایمرجنسی روم میں لے آئے تھے، اور بلی مجھے وہاں لے کر گیا تھا۔ وہ اسے 3 یا 4 راتوں تک اس عمارت میں پلیٹ فارم پر لاتے رہے تھے۔ انہیں دعائیہ کارڈ نہیں ملا تھا، اس لیے انہوں نے اسے ایمرجنسی روم میں رکھا ہوا تھا۔ میں وہاں گیا تھا اور اس کے لیے دعا کی تھی اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر برینم، کیا آپ مجھے کچھ تسلی دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں بیٹا، آپ پولیو کی وجہ سے اس حالت میں پہنچے ہیں۔ اس نے کہا، یہ بات سچ ہے۔ میں نے کہا، تمہارا نام فلاں فلاں ہے، تم فلاں فلاں مقام سے آئے ہو۔ یہ بات بھی سچ ہے۔ اس نے ایسا ہی کہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، میری شفا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، مسیح کے مار خانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ وہ گھر چلا گیا تھا اور خدا کی تعریف کرتا رہا تھا اور گواہی دیتا رہا تھا، اور اپنے پڑوس میں شفا کا دعویٰ کرتا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی اسے بے عزت کرتے رہے تھے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ ایک اتوار کو خادموں کا ایک گروہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، تمہیں اس قسم کی گواہی دینی بند کر دینی چاہیے۔ تم اس وجہ سے مسیح کو بدنام اور رسوا کر رہے ہو۔ اور اس جوان نے جو وہاں بیٹھا ہوا تھا کہا، جناب، جو حالت میری ہے اگر آپ کی ہوتی، اور اگر آپ اسی کرسی پر بیٹھے ہوتے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ مجھے کبھی بھی اس آخری امید سے جو مسیح میں ہے جدا نہ کر پاتے۔ کہا، اس کے مار خانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ اور جب وہ وہاں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا تو اس کے پاؤں، ہاتھ، کمر اور بدن جو مفلوج تھے، اور ابھی اس کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ خدا کی تعریف کرتے ہوئے اس کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے جسمانی حواس نے یہی کہا تھا وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا وہ ایسے ہی رہے گا۔ لیکن چھٹی حص نے کہا، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، اور اس نے ان باتوں کی پرواہ نہ کی تھی، بلکہ ہر اس بات کو باہر نکال دیا تھا اور ڈھا دیا تھا جو خدا کے کلام کے خلاف تھی۔ اس کام کے لیے چھٹی حص دی گئی ہے۔ جون رائن نہ کہ ریان ہے بلکہ رائن ہے۔ فورٹ وین میں یہ ایک اندھا بیکاری تھا۔ جب ہم وہاں گئے تھے تو اس عبادت میں اس کے لیے بھی دعا کی گئی تھی۔ یہ بات اس رات کی تھی جب بنا بجائے پیانو پر یہ گیت بجنے لگا تھا، وہ عظیم طبیب اب قریب ہے۔ اور جب کہ وہ شخص اندھا تھا اور وہ کیتھولک ایمان کا ماننے والا تھا، اور جب وہ قطار میں آ کر رک گیا تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا، اور میں نے کہا، تمہارا نام فلاں فلاں ہے، یعنی جون رائن ہے۔ جی ہاں، تم کئی برسوں سے اندھے ہو اور فلاں چوک پر بھیک مانگتے ہو۔ جی ہاں، یہ بات سچ ہے۔ تم ایمان کے اعتبار سے کیتھولک ہو، یہ بات بھی سچ ہے۔ میں نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، تم اپنی شفا قبول کرو۔ اس نے کہا، جناب، آپ کا شکریہ۔ میں نے کہا، خداوند کا شکریہ ادا کرے۔ اس نے کہا، لیکن میں دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہیں شفا مل چکی ہے۔ اور اس نے کہا، لوگوں نے اسے سہارا دیا تھا، اور یوں
وہ پلیٹ فارم سے نیچے چلا گیا تھا۔ جسمانی انسان اس شفا کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ لوگوں نے بھی کوئی ایسا نشان نہ دیکھا تھا کہ شفا ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا وہ تو ویسا ہی اندھا ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ پس اس کے دو دوست ایک بار پھر اسے پکڑ کر دعائیہ قطار میں لے آئے تھے اور اس میں سے گزارا تھا۔ ہاورڈ نے اسے آنے دیا تھا۔ جب وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو اس نے کہا، جناب آپ نے تو کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے میری بات پر ایمان رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں اب بھی آپ کی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسا کوئی سبب نہیں ہے کہ میں آپ کا یقین نہ کروں۔ کہا، آپ نے تو میری زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور اس نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ کہا، میں نے یہاں ایک عورت کی گواہی سنی تھی اور اسے گلڑ تھا جو کچھ ہی منٹوں میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، پھر اگر تم میرا یقین کر رہے ہو تو پھر مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں خدا کا کلام بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا، جناب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں جانتا تھا کہ وہ کیتھولک تھا اور اس کے پاس کچھ جسمانی چیز ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنے ایمان کو تھام کر رکھ پاتا۔ میں نے کہا، بس یہ گواہی دیتے رہو، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، اور اس کی تعریف کرتے رہو۔ وہ بزرگ شخص 2 یا 3 ہفتے اسی چوک میں کھڑا ہو کر اخبار بیچتا رہا تھا، اور وہ زور زور سے چلا کر اخبار کا نام لیتا رہتا تھا، ایکسٹرا ایکسٹرا، خداوند کی تعریف ہو، میں شفا پا چکا ہوں، ایکسٹرا ایکسٹرا، خدا کی تعریف ہو، میں شفا پا چکا ہوں۔ دوسری رات جب وہ عبادت میں آیا تو مجھے اس کی وجہ سے کلام سنانے میں مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بیچ بیچ میں کھڑا ہو کر چلانے لگ جاتا تھا، ہر ایک خاموش ہو جائے، خداوند کی تعریف ہو، اس نے مجھے شفا دے دی ہے، خداوند کی تعریف ہو، اس نے مجھے شفا دے دی ہے۔ کیتھولک ہوتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا کہ ایمان کو کیسے تھام کر رکھنا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر وہ لگاتار یہی کہتا رہے، یہی کہتا رہے، یہی کہتا رہے اور جاری رکھے تو چھٹی حص کام کرنا شروع کر دے گی۔ یہ بات سچ ہے، خداوند کی تعریف ہو، اس نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ وہ کونے میں کھڑا ہو گیا اور چلاتا رہا تھا، خداوند کی تعریف ہو، اس نے مجھے شفا دی ہے، ایکسٹرا، خداوند کی تعریف ہو، اس نے مجھے شفا دے دی ہے۔ جب وہ سڑک پر جاتا تھا اور کوئی اسے پوچھتا تھا، جون تم کیسے ہو؟ خداوند کی تعریف ہو، اس نے مجھے شفا دے دی ہے، یہ ٹھیک بات ہے، اور لوگ اس پر ہنستے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک اور اخبار بیچنے والے لڑکے نے نائی کی دکان تک جانے میں اس کی مدد کی تھی تاکہ اپنی داڑھی بنوائے، اور یہ بات عبادت کے 2 یا 3 ہفتے بعد کی تھی، اور نائی نے اسے کرسی پر بٹھا لیا تھا اور اس کے چہرے پر صابن لگا دیا تھا، اور اس نے کہا، جون؟ نائی نے کہا، میرا خیال ہے، بڑی چالاکی سے اس نے پوچھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ تم اس دن کسی الہی شفا دینے والے کی عبادت میں گئے تھے، ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر، وہاں گئے تھے۔ اس نے کہا، ہاں میں وہاں گیا تھا۔ نائی نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم شفا پا چکے ہو۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اور اس بزرگ آدمی نے کہا، ہاں خداوند کی تعریف ہو، اس نے مجھے شفا دی ہے، اور اسی گھڑی اس کی آنکھیں کھل گئی تھی اور وہ فوراً نائی کی کرسی سے اچھل کر باہر بھاگ گیا تھا، اور اس کی گردن میں نائی کا تولیہ بھی لپٹا ہوا تھا۔ نائی ہاتھ میں اس طرح لیے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ آگے پیچھے سڑک پر دوڑے چلے جا رہے تھے۔ کیونکہ خدا نے اپنا کام کر دیا تھا۔ آپ سب لوگ اس لٹل جارجی کارٹر کو جانتے ہیں جو وہاں پڑی ہوئی تھی۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہے، جو کہ قریب کے ہیں، 9 سال اور 8 مہینے سے بیمار تھی، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ اس کے بستر کی چادر بدلتے رہیں، کیونکہ اس کے گردے اور آنتیں
ختم ہو چکی تھی اور اس کا وزن بس 35 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ وہ مل ٹاؤن انڈیانا میں بیمار پڑی ہوئی تھی اور اس کے گھر والے کسی چرچ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب میں وہاں مل ٹاؤن بیپٹسٹ چرچ میں عبادت کروانے اور بیماروں کے لیے دعا کرنے پہنچا تھا تو چرچ کے لوگوں سے کہا گیا تھا اگر ہمارے چرچ کا کوئی بھی ممبر اس جنونی کی عبادت میں گیا تو ہم اسے چرچ سے نکال دیں گے۔ اور دیکھیں اس لڑکی کا باپ وہاں ڈیکن تھا، لیکن اس لڑکی کے پاس میری ایک چھوٹی سی کتاب پہنچ چکی تھی جس کا نام ہے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ایک دوپہر بھائی ہال مجھے بیمار لڑکی کے پاس لے کر چلے گئے تھے۔ اس کی ماں گھر سے باہر چلی گئی تھی، وہ میرے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پوچھا خیر اس لڑکی نیل کا کیا ہوا ہے؟ وہ اس رویا کے بارے میں جانتی تھی۔ میں نے کہا بہن وہ ایک رویا تھی، ابھی میں بس دعا کر سکتا ہوں، آپ ایمان رکھیں۔ اس ادنا بیٹی کو اس کے برعکس تعلیم دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ میں وہاں کھڑا بپتسمے دے رہا تھا اور وہ وہاں پڑی چلا رہی تھی کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا اگر خدا اسے ٹھیک کر دے تو وہ دوبارہ یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے گی، اور بیماری کی وجہ سے اس کی ٹانگیں جھاڑو کے تنکے کی طرح ہو گئی تھی۔ وہ اسے حاجت رفع کرنے والے ڈبے پر بھی بٹھا نہیں پاتے تھے۔ اس کی ماں جو نسبتاً جوان ہی تھی اور وہاں بیٹھی اپنی بیٹی کو انچ در انچ مرتی ہوئی دیکھ کر ٹوٹ چکی تھی اور اس کے بال سفید اور چہرہ پیلا سا ہو گیا تھا۔ اس بچی کو کوئی بیماری تھی جو پورے بدن میں پھیل چکی تھی۔ میرا خیال ہے لوگوں نے اندازے سے اس کا وزن 37 پاؤنڈ بتایا تھا۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ اس کو اٹھا کر اس کے نیچے حاجت رفع کرنے والے ڈبے کو رکھنا بھی مشکل تھا، بلکہ اس کی جگہ ربڑ کی شیٹ کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسی حالت میں 9 سال اور 8 ماہ بیت چکے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی گردن اٹھا کر کھڑکی میں سے کسی درخت کو بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میں وہاں پہاڑوں کے اوپر جارج رائٹ کے ساتھ موجود تھا اور پاک روح نے مجھ سے کہا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جا، اور میں نے دیکھا اور وہاں ڈاگ ووڈ ٹری کے پھولوں پر ایک روشنی چمک رہی تھی اور کہا گیا رائٹ کے گھر پر چلے جاؤ، بلکہ کارٹر کے گھر پر چلے جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تھا تو اس کی ماں کو خداوند یسوع نے ایک نشان دیا تھا کہ میں وہاں آ رہا تھا۔ میں اندر وہاں اس بیمار لڑکی کے بستر کے پاس پہنچا۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ تھوک دان بھی نہیں اٹھا پاتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے تھاما ہوا تھا۔ وہ ٹی بی کی وجہ سے وہ اس تھوک دان میں بڑی مشکل سے تھوک پا رہی تھی۔ میں نے کہا بہن جارجی یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے مجھے جنگل میں ملا تھا اور آدھا گھنٹہ پہلے اس نے مجھے یہاں آنے کو کہا تھا تاکہ میں تم پر اپنے ہاتھ رکھوں۔ خداوند یوں فرماتا ہے تم اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ، اور چھٹی حص نے کام کر دیا تھا۔ ایک قوت نے اس لڑکی کو چھو لیا تھا۔ پچھلے 3 برسوں میں بلکہ 9 برسوں میں اور 8 مہینے بیت چکے تھے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کود کر ایک دم اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی تھی اور باہر صحن میں چلی گئی اور پودوں اور گھاس اور ہر چیز کو برکت دینے لگ گئی تھی، اور وہ جا کر پیانو بجانے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور گیت بجانا شروع کر دیا تھا۔ ایک چشمہ لہو سے بھرا ہے جو ایمانویل کی رگوں سے بہتا ہے۔ کیونکہ سب عقلی اور علمی دلائل ڈا دیے گئے تھے، وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ قوت اس میں کہاں سے آ گئی تھی مجھے معلوم نہیں ہے، اور میں کبھی بھی یہ نہیں جان پاؤں گا۔ بس یہ خدا کی قوت تھی جس نے اسے اٹھا کھڑا کیا تھا۔ اس کی ٹانگیں جوڑوں سے بہت کمزور تھیں اور اتنی پتلی تھیں جیسے جھاڑو کے تنکے تھے۔ یہ بات 12 سال یا 14 سال
پرانی ہے اور آج وہ مکمل طور پر مضبوط اور صحت مند ہے اور خداوند یسوع کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ پہلی مرتبہ جب اس کے لیے دعا کی گئی تھی تو یوں لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، اور علمی عقلی دلائل کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بھائی اس نے کلام پر بھروسہ رکھا تھا۔ اگر خدا نے اس اپاہج لڑکی نیل گرل کو سالم میں، جو کہ مفلوج اور اپاہج تھی اور اس کے بازو نیچے اس طرح لٹک رہے تھے، اسے شفا دے دی تھی تو وہ اسے بھی شفا دے سکتا تھا، اور اس نے اس کا یقین کیا تھا۔ بہرحال وہاں پڑی ہوئی کینسر سے مرتی ہوئی لڑکی کے پاس مجھے لے کر گیا تھا، وہی مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے مل ٹاؤن سے اسے نیو البانی میں ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا، وہاں وہ سینٹ ایڈورڈ ہسپتال میں بھرتی تھا۔ میں بھول گیا ہوں، اسی کے ہاں میرے بچوں کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ وہ اچھا انسان اور اچھا ڈاکٹر ہے۔ اس نے اس کا معائنہ کیا اور کہا کینسر ہے۔ اس نے مل ٹاؤن میں ڈاکٹر براؤن سے کہا وہ مرنے والا ہے۔ ڈاکٹر براؤن نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس بائی کو اس کی بہن کے گھر رکھا گیا تھا، جو کہ مسٹر کوپ کے رشتہ دار تھے، اور وہ اس شہر میں جج ہوا کرتا تھا، اور جب وہ وہاں پہنچا تھا تو کہا گیا تھا کہ مرنے تک اب اسے یہیں رکھا جائے، اور انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں وہاں پہنچوں، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہر روز وہاں جانے لگا تھا۔ ہم بائی ہال کے لیے دعا کرتے رہے تھے۔ میں اس سے پیار کرتا تھا۔ وہ ان میں سے ایک تھا جنہیں میں مسیح کے پاس لایا تھا، اور وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا تھا، اور اب وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں ہلا پاتا تھا۔ مسز ہال نے کہا بلی، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بہن ہال، میرے بس میں کچھ نہیں ہے جو میں کر پاؤں، کیونکہ اس بارے میں خداوند نے ابھی تک مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے۔ میں نے کہا میں اسے اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہوں گا۔ اس نے کہا تمہارا ڈاکٹر کون ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر سیم، ایڈیٹر، اور میں نے سیم کو فون کیا تھا۔ سیم نے کہا میں بس یہ کر سکتا ہوں بلی کہ اسے لوئی ویل، ایکس رے اور باقی معائنہ کے لیے بھیج دوں، اور کہا پھر میں تمہیں اپنی رپورٹ دے دوں گا۔ انہوں نے اسے ایمبولینس میں ڈالا اور وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ سیم نے مجھے فون کیا اور کہا بلی، اس کے جگر میں کینسر ہے اور ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے اس کا جگر کاٹ کر باہر نہیں نکال سکتے ہیں۔ اس نے کہا وہ ایک مناد ہے اور اسے اب بتا ہی دینا چاہیے، اس لیے آپ اسے بتا دیں کہ اس کے مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا سیم وہ تو جانے کے لیے تیار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اسے اس طرح جاتے ہوئے دیکھ کر اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور میں نے سوچا اے خدا اب میرے لیے کچھ کر۔ اس صبح میں نے گلہریوں کے شکار کا پروگرام بنایا تھا۔ دن نکلنے سے پہلے میں نے وہاں دیکھا تو کوئی بھی صحن میں نہیں تھا۔ میں نے اپنی رائفل لی اور گھر سے باہر نکل گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ باہر کی دیوار پر ایک پرانا سا داغدار سیب پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا میڈا نے اسے کیوں دیوار پر رکھ دیا ہے۔ میں نے دیکھا تو ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک وہاں 6 سیب لٹک رہے تھے۔ میں نے اپنی ٹوپی اتاری اور زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل ہو گیا تھا، اور پھر میں نے اوپر دیکھا تو ایک پیارا سا بڑا سیب آسمان سے اترا اور باقی سیبوں کو کھا گیا تھا۔ میں نے وہاں اسی آگ کے ستون کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہی نور جو میری تصویر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس نور نے چکر کاٹنا شروع کر دیا تھا اور کہا اپنے قدموں پر کھڑا ہو جا اور مسٹر ہال سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے وہ نہیں مرے گا بلکہ زندہ رہے گا۔ میں نے جا کر اسے بتا دیا تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تو بھی
اس نے اس پر ایمان رکھا تھا، اس نے کلام کو تھام لیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دن گزر گیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ دوسرا دن گزر گیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تقریباً تیسرے دن وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا اور اب وہ یہاں موجود ہے اور کئی سال گزر جانے کے بعد آج بھی زندہ ہے۔ دھیان دیں، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو یہاں مسز ویور موجود تھی۔ مجھے یاد ہے جب مورجی مورگن کی شفا کے بعد اس کی بیٹی میرے پاس آئی تھی، میں اس کے گھر گیا تھا اور وہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اور کچھ ہی گھنٹوں میں وہ مرنے والی تھی۔ اس کا خاندان اسے 1 یا 2 انجیکشن ہی دے پاتا تھا اور بس یہی کچھ تھا۔ انہوں نے اس کا زنانہ آپریشن کرنا تھا کیونکہ کینسر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پھیل چکا تھا، اور جب انہوں نے آپریشن کیا تو کینسر اور پھیل گیا تھا۔ اب اس عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس سے شفا کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے کہا، جناب آپ خداوند خدا کے ایک خادم ہیں اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میرے گھر میں آئیں۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ کوئی خادم اس کے گھر آئے۔ اس نے کہا، میں نے ایسی زندگی گزاری ہے، میں ڈانس کرتی تھی اور وہ سب کچھ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں گندی زبان استعمال کرتی رہی تھی اور ایسا بہت کچھ کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گناہ بتائے تھے اور اس نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ ٹھیک لائن پر جا رہی تھی، اسے مسیح کو قبول کرنا ضرور تھا تاکہ اس کی چھٹی حص یعنی مافوق الفطرت حص کام کرنا شروع کرے۔ ہم گھٹنوں کے بل ہو گئے تھے۔ میں نے اسے بتایا، چاہے تمہارے گناہ کرمسی کیوں نہ ہوں، اس نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دی تھی، اور جب اس نے ایسا کیا تھا اور کہا او میں بہت فرق محسوس کر رہی ہوں، مجھے کچھ ہو گیا ہے، مجھے کچھ ہو گیا ہے، میں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہوں۔ بس پھر میں نے باہر کی جانب دیکھا اور رویا میں اسے دیکھا کہ وہ گھر کی پچھلی جانب ایک مرغیوں کے دڑبے کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے کہا، مسز ویور، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آپ اٹھ کر اس مرغیوں کے دڑبے کی طرف جائیں گی اور آپ زندہ رہیں گی۔ وہ اس حالت میں اٹھ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کینسر نے اسے پوری طرح کھا لیا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ اٹھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ مرنے والی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اب اس واقعے کو 14 یا 15 سال ہو چکے ہیں۔ کیا ایسا ہے مسز ویور؟ مسز ویور کہتی ہیں 14 سال ہو گئے ہیں ایڈیٹر، 14 سال ہو چکے ہیں جب وہ بیمار تھی اور لڑکھڑاتی ہوئی اس ٹیبرنیکل میں آئی تھی، اور اس وقت ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک ہو پائے گی۔ اس نے اپنی ان سوکھی ہڈیوں کے ساتھ خدا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یسوع نام میں بپتسمہ لے گی۔ ہم نے اس وقت اسے ویل چیئر سے اٹھایا تھا اور کرسی ہٹا دی تھی اور اسے تالاب میں یسوع نام میں بپتسمہ دیا تھا، اور آج رات وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اچھی صحت کا نمونہ دیکھنا ہے تو اس کی طرف دیکھیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ سارے عقلی دلائل اور سائنسی تحقیقات اور باقی سب کچھ ڈھا دیا گیا تھا، کیونکہ چھٹی حص نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ یہی اصل بات ہے۔ دیکھیں، مجھے یہ بات پھر 1 منٹ میں کہنے دیں۔ ایک بار یسوع ایک درخت کے پاس سے گزرا تھا، اور وہ انجیر کا درخت تھا، اور اس نے اس انجیر کے درخت کو دیکھا تھا۔ اب مہربانی سے اس بات کو نظر انداز مت کریں۔ اس نے اس انجیر کے درخت کو دیکھا تھا اور اس میں انجیر کا کوئی پھل نہیں لگا ہوا تھا، اور اس نے کہا، بلکہ اس نے اس پر لعنت کی اور کہا، کوئی شخص تجھ سے انجیر کا پھل نہیں کھائے گا۔ شاگردوں نے چاروں طرف سے دیکھا تھا اور وہ درخت ٹھیک ٹھاک ہرا بھرا کھڑا ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ بالکل ویسا ہی نظر آ رہا تھا۔ خدا نے ایسا نہیں کیا تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور اسے نگل جاتی۔ خدا نے آسمان سے
कोई बिजली भी नहीं गिराई थी कि उसे जलाकर राख कर देती। वो ऐसा कर सकता था, यकीनन वो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आखिर क्या हुआ था? दरख्त पर लानत की गई थी। खुदा का ईमान उस दरख्त की जिंदगी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ था जो कि आंखों से देखा जा सकता था, लेकिन बहुत नीचे जमीन में उस दरख्त की जड़ों में मौत जाकर बैठ गई थी, क्योंकि उस दरख्त पर लानत हो चुकी थी। छठी हिस्स उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। उसे मरना ही पड़ना था और जड़ों से उसने सूखना शुरू कर दिया था। और कैंसर के साथ भी ऐसा ही होता है, और किसी गिल्टी या ट्यूमर के साथ भी ऐसा ही होता है। हर एक बीमारी के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि खुदावंद खुदा की कुव्वत वाली छठी हिस्स उनके खिलाफ उठ खड़ी होती है और कहती है, शैतान यहाँ से निकल जा। हो सकता है कि देखने में आपको कोई फर्क दिखाई ना दे, और हो सकता है हालत वैसी ही लगे, लेकिन ईमान ठीक वहीं खड़ा हुआ काम कर रहा होता है, क्योंकि बीमारी पर लानत हो चुकी होती है। वो छठी हिस्स, माफूकल फितरत हिस्स, उस ईमान को वहां से जाने की इजाजत नहीं देगी। आप कैसा महसूस करते हैं, या आप कैसे लगते हैं, या आप कैसा अमल करते हैं, वो इन बातों पर ध्यान नहीं देगी। उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम का इतलाक हो चुका है। छठी हिस्स उस कलाम को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बस यही असल बात है। वो अपना काम शुरू कर देती है और कैंसर आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। वो जड़ से खत्म होना शुरू हो जाता है और मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद हो जाता है। यकीनन छठी हिस्स की कुव्वत के वसीले से ऐसा होता है, और इसी के सबब सल्तनतें जमीन बोस हो गईं और दीवारें एक दूसरी पर आ गिरी थीं। छठी हिस्स के वसीला बहरे कुलजम पीछे हट गया था और खुश्क जमीन ने खुदा के बच्चों के लिए बचने की राह बना दी थी। छठी हिस्स के वसीले समसून ने 1000 फलस्तियों को मार डाला था जो हथियारों से लैस थे। उसके पास अपने आप को बचाने के लिए एक जंगली गधे के जबड़े के सिवा और कुछ भी नहीं था। और जब छठी हिस्स ने काम करना शुरू किया था तो उसने 1000 फलस्तियों को मार डाला था। हालेलुया! छठी हिस्स के वसीले मुर्दे जिंदा हो गए थे। छठी हिस्स के वसीले ही बड़े बड़े मौजज़ात रूनमा हुए थे। ये सबसे बड़ी कुव्वत है जो जमीन पर कभी आई है। ये माफूकुल फितरत हिस्स है, जिसको छठी हिस्स भी कहा जाता है। इसे हालात से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर ये किसी भी हालत में कहती है आमीन, तो फिर सब कुछ ठीक होता है और आप ठीक जा रहे होते हैं। लेकिन ये क्या करती है, इसे कता नजर होकर सिर्फ उस पर ईमान रखें। ईमान ही में कुव्वत है, इसलिए अपने दिल से ईमान रखें। आपकी पांचों सोचने वाली हिस्सें आपके जहन में रहती हैं, लेकिन छठी हिस्स आपके दिल में रहती है। इसलिए पूरे दिल से ईमान रखें और अपने मुंह से इकरार करें। अपने दिल से ईमान रखें। जी हाँ जनाब, यही छठी हिस्स है जो ताकतवर कुव्वत है। सुने, इस छठी हिस्स से क्या हुआ? एक नबी को शेरों की मान में डाल दिया गया था और छठी हिस्स की वजह से शेर दानियल को खा नहीं पाए थे। वो ऐसा नहीं कर पाए थे। वो उसके करीब भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि वहां छठी हिस्स यानी माफूकुल फितरत हिस्स मौजूद थी। ठीक उसी छठी हिस्स ने जब उन 3 इब्रानी बच्चों को दहकती 16 जन आग की भट्टी में डाला गया था, तो उसी ने आग के शोलों को बुझा दिया था। यही छठी हिस्स है। तमाम दुनियावी दलाइल यही कहते हैं कि वो जलकर भस्म हो जाएंगे और वो मौत की आगोश में चले जाएंगे, लेकिन छठी हिस्स की वजह से वो आग में भी 2 या 3 घंटे तक जिंदा रहे थे। और जब उन्होंने भट्टी में देखा था तो उन्हें एक अलाज़ादा उनके साथ
खड़ा हुआ नजर आया था। यही छठी हिस्स थी। आग उन्हें भस्म ना कर पाई थी। जी हाँ जनाब, ये छठी हिस्स थी जब एक बार पतरस रसूल जेल में डाला गया था और दूसरे दिन वो उसका सर कलम कर देना चाहते थे, और दूसरी तरफ यूहन्ना मरकस के घर में वो दुआ कर रहे थे। उस वक्त छठी हिस्स ने जेल में जाहिर होना शुरू कर दिया था और दुआ के वसीला वो महफूज हो गया था, क्योंकि छठी हिस्स ने काम करना शुरू कर दिया था। आग का स्तून खिड़की में से अंदर आ गया था और पतरस को छूकर कहा था, यहाँ से उठ और बाहर चल। ये वही यकसा छठी हिस्स थी। ये वही छठी हिस्स थी जिसने उस वक्त मुकद्दस पौलुस को समंदर में डूबने से बचाया था, जब उसके छोटे से जहाज में पानी भर गया था। ये वही छठी हिस्स या माफूकल फितरत हिस्स थी जिसने उसे डूबने से बचा लिया था। यही वो छठी हिस्स थी जब सांप ने उसके हाथ पर काट लिया था तो उसने उस सांप को आग में झटक दिया था। ये छठी हिस्स थी जिसने ये सब अंजाम दिया था। जब यीशु को कब्र में रखा गया था तो ये वही छठी हिस्स थी जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया था, क्योंकि उसने खुदा के कलाम का यकीन किया था। उसने कहा था, इस बदन को गिरा दो और मैं इसे तीसरे दिन उठा खड़ा करूंगा, क्योंकि दाऊद ने कहा था, मैं अपने मुकद्दस को सड़ने नहीं दूंगा और ना ही उसकी रूह पाताल में रहने दूंगा। यही माफूकल फितरत हिस्स थी। अपने जिस्मानी हवास के सारे अकली दलाइल तर्क कर डालें और डालें, उस माफूकल फितरत हिस्स पर ईमान रखें। यही ईमान की हिस्स है जो यीशु मसीह अता करता है। इसी हिस्स के वसीला खुदा ने फरमाया था जब कुछ भी नहीं था। ये हिस्स क्या है? ये माफूकल फितरत हिस्स खुदा है। ये खुदा का ईमान है जो आपके अंदर बसता है। ये माफूकल फितरत हिस्स खुदा का एक हिस्सा है जो आपको अता किया गया है। छठी हिस्स के वसीले खुदा ने आलम तख्लीक किए जो नजर नहीं आते थे और जिनका वजूद नहीं था। उसने अपना कलाम फरमाया और अपने कलाम पर ईमान रखा और दुनिया वजूद में आ गई थी। खुदा की तारीफ हो। छठी हिस्स माफूकल फितरत हिस्स है। ऐ खुदा, मेरे अंदर इसे अंडेल दे, मुझे और इन सब को ये अता कर दे जिनको इसकी जरूरत है। खुदावन, मुझे अपनी छठी हिस्स से भर दे। मैं अपने 5 हवास और तमाम तालीमी और अकली दलाइल और अपने तसव्वुरात एक तरफ रख कर अपने आप को खुदावन तेरे सुपुर्द करता हूँ। हर इंसान का कलाम झूठा और तेरा कलाम सच्चा ठहरे। हर बहस और दलील दूर हो जाए, ताकि मैं इस माफूकल फितरत हिस्स यानी पाक रूह के वसीले चलता रहूं। क्या आप उसे नहीं चाहते हैं? यही वो हस्ती है जो हमारी आरज़ू होनी चाहिए। दोस्तों, खुदा आपको बरकत दे। यही वो हस्ती है जिसकी आपको जरूरत है। ये माफूकल फितरत हिस्स ही हमारे लिए कुछ मांगेगी और ये जानती है कि खुदा इसे वो सब बख्श देगा। ये पूरी तरह से कायल होती है। बस खुदा के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने जांपशानी करने वाले तालबों को बदला देता है। देखें, छठी हिस्स कहती है, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। मैं अपने आप को उसके हवाले करता हूँ और जो कुछ मुझ में है उसके सुपुर्द करता हूँ। खुदा पर मेरा ईमान यानी मेरी ये खास हिस्स यही कहती है कि वो इसे पूरा करेगा, और फिर जो कुछ भी इसके खिलाफ है उसे यूं समझ लें कि वो कभी मौजूद ही नहीं था। अब्राहम की मुलाकात खुदा से हुई थी और खुदा ने कहा था, सारा से तेरे लिए बेटा होगा, और उस वक्त उसकी उम्र 75 बरस थी और उसकी बीवी की उम्र 65 बरस थी। अब्राहम ने उन सब मनफी मुखालिफ बातों को इस तरह रद्द कर दिया था कि जैसे वो थी ही नहीं। वो खुदा के साथ ऐसे चल रहा था जैसे कि उसने खुदा को देख लिया था और उसने ईमान रखा था। उसने हर उस बात को और
अकली दलाइल को और बाकी सब कुछ को इस तरह ढा दिया था कि जैसे उनका वजूद ही ना था, जो कहते थे कि ये नहीं हो सकता था। शायद डॉक्टर ने कहा हो, देखो अब्राहम, तुम बेटा पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हो। लेकिन इस बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ था कि डॉक्टर या बाकी लोग क्या कहते थे, या उसका अपना जहन या दूसरे क्या कहते थे। खुदा सच्चा था, बस वो इस बात को थामे रहा था। यही वो छठी हिस्स है, यानी माफूकल फितरत हिस्स है। ऐ खुदा, मुझे यही चाहिए। ऐ खुदा, मुझे इसमें से और ज्यादा दे, ताकि तेरे लोगों की खिदमत कर पाऊं। यही मेरी दुआ है। आज सुबह जब वो माँ अपने छोटे से प्यारे सुर्ख बालों वाले बच्चे को लिए हुए यहाँ खड़ी हुई थी, तो उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ रहे थे। तो मैंने कहा, बहन, क्या मसला है? उसने कहा, भाई ब्रैनम, इसे लोकीमिया यानी खून का कैंसर हो गया है। तब मैंने अपने अंदर कुछ महसूस किया था। ओ खुदावन ठीक मुसीबत के वक्त हमारा मुस्तैद मददगार होता है। कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैं और बिली रोड पर कार में जा रहे थे, और वहां रोड पर कुछ स्याफाम लड़के आए थे जो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, और फिर उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई थी, और वो घूमती घूमती घूम गई थी और उलट गई थी, और वो लड़के रोड पर बाहर गिर गए थे, और उनमें से एक छोटा लड़का बुरी तरह उस कार में फंस गया था, और उसका पिछला हिस्सा कार में फंसा हुआ था। बाकी लड़कों ने दौड़कर उसे उठाना चाहा था, लेकिन उसने कहा, ओ मेहरबानी से ऐसा मत करो, मेरी कमर टूट रही है। ऐसा मत करो, तुम मुझे मार डालोगे। ऐसा मत करो, तुम मुझे मार डालोगे। उन लड़कों ने कहा, ओ हमें तुझे इस कार से बाहर निकालना ही पड़ना है, क्योंकि इसमें आग लग चुकी है। लेकिन उसने कहा, रहने दो, इसे मत हिलाओ, तुम मुझे कुचल कर मार डालोगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैंने कार के नीचे झुककर कहा, बेटे, क्या तुम एक मसीही हो? उसने कहा, नहीं जनाब। मैंने कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि दुआ करो। उसने कहा, ठीक है जनाब। छठी हिस्स अपना काम करने लग गई थी, और कोई चलता हुआ कार के पीछे आ गया था, और ये कैसे हुआ था मैं अदालत के दिन तक इसे समझ नहीं पाऊंगा। देखें, अचानक से वो कार उछल कर पीछे हट गई थी और उससे दूर हो गई थी। भाई ब्रैनम उंगलियों से चुटकी बजाकर इशारा करते हैं, एडिटर। और वो लड़का छलांग लगाकर ऊपर उठ गया था, और वो ठीक ठाक था। ये क्या था? खुदा मुसीबत के वक्त मुस्तैद मददगार है। एक मर्तबा हम वापस नीचे को आ रहे थे, और एक जवान स्याफाम औरत रोड पर कार चला रही थी, और वो न्यू प्लेमाउथ कार थी, जो तकरीबन 400 मील ही चली हुई होगी। वो औरत काफी तेज कार चला रही थी, और मैंने उस कार को देखा था, और उसकी क्रैंकशाफ्ट टूट गई थी, और वो दरख्त से टकरा गई थी। मैं और बिली रुक गए थे। हमारे सामने एक बर्फानी और फिसलना रोड था, लेकिन उस वक्त वो सूखा हुआ था। वो लड़की, उस वक्त मैनिसोटा में हवा बहुत तेज चल रही थी, और उसने उस कार को बहुत दूर तक धकेल दिया था। बिली, क्या तुम्हें वो वाकया याद है? मैं दौड़कर उस लड़की के पास गया था, और वो वहां फंसी पड़ी थी, और वो कह रही थी, ओ मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। लोगों ने एम्बुलेंस को बुला लिया था, और एम्बुलेंस आ गई थी, और उस एम्बुलेंस में पीछे एक मुर्दा आदमी पड़ा हुआ था। मगर एम्बुलेंस वाले ने कहा, मैं इस लड़की को लेकर नहीं जा सकता हूँ। वहां पर खड़े हुए एक किसान ने कहा, मेहरबानी से किसी और को जल्दी से भेज दो, ये औरत मर रही है। मैं वहां पहुंच गया था, और मैंने कहा, खातून, एक मिनट ठहरो। औरत ने कहा, ओ जनाब, मुझे मत छूना।
मुझे मत छूना, हाय मेरी कमर टूट गई है। मैंने कहा, खातून क्या आप एक मसीही हैं? उसने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, मैं अंजील का एक खादम हूँ। अगर आप मर रही हैं तो बताएं खुदा के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? उसने कहा, जनाब मैं इसी घड़ी ठीक होना चाहती हूँ। और छठी हिस्स ने काम करना शुरू कर दिया था। खुदा की कुव्वत वहां उतर आई थी और बगैर किसी की मदद के वो लड़की उस कार में से बाहर निकल आई थी। खुदा की कुव्वत हर वक्त तैयार रहती है और ऐन मुसीबत के वक्त मुस्तैद मददगार होती है। हम लोग ईमान पर चलते हैं, हम ईमान ही से जीते हैं। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हमें जरूर इसी तरह जीना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो इस छठी हिस्स यानी माफूकल फितरत हिस्स को और ज्यादा पाना चाहते हैं? आए हम अपने सरों को झुका लेते हैं और दुआ मांगते हैं। बेशकीमत खुदावन, हमारे बाप और हमारे खुदा, तू हमारे साथ कितना भला रहा है। तूने हमें 5 हवास इस जमीन पर चलने और जीने के लिए दिए हैं ताकि इसे छू सकें। हम उन चीजों को महसूस कर सकते हैं जो महसूस की जा सकती हैं। अपने हाथों से ठोस चीजों को छू सकते हैं। तूने हमें सुनने की हिस्स दी है जिससे हम सुन सकते हैं। हम इन सब के लिए बहुत खुश हैं ताकि हम खुदा का कलाम सुन सकें और इसके वसीले ये हासिल कर सकें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। खुदावन, हम इन 6 हवास के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। काश कि हम इनकी देखभाल अपनी जिंदगी भर करते रहें, लेकिन ये माफूकल फितरत हिस्स या ईमान की हिस्स बस ईमानदार को मिलती है ताकि वो ईमान की तरतीब के मुताबिक चल पाए। खुदावन, हमें ये और ज्यादा दे। ओ खुदावन, हमें पाक कर और हमें परख और अपनी भलाई और कुव्वत से हमें भर दे। काश कि हम अपनी जिंदगी भर इस छठी हिस्स या ईमान की हिस्स के वसीले चलते रहें जो फकत यीशु मसीह के वसीले मिलती है। काश कि जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं उस पर ईमान लाकर उसे कबूल कर सके और कोई शक हमारे दिलों में बाकी ना रह पाए, क्योंकि तूने वादा किया है और तू ही ऐसा करेगा। ये लोग जिन्होंने अपने हाथों को बुलंद किया है, खुदावन, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। इनकी कुछ जरूरतें हैं और तू जानता है कि वो क्या हैं। मेरी दुआ है कि तू इनमें से हर एक की जरूरत पूरी करेगा। काश कि इनकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं। मैं ये दुआ यीशु के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। बाप पर ईमान है, बेटे पर ईमान है, रूहुल कुद्दुस पर ईमान है, क्योंकि ये तीनों एक हैं। शयातीन थरथराएंगे और गुनाहगार चौंक जाएंगे। यहोवा खुदा पर ईमान हर चीज को हिला कर रख देगा। क्या आपने इससे पहले कभी ये सुना था? अब बगैर म्यूजिक के 1 मिनट के लिए गाते हैं। बाप पर ईमान है, बेटे पर ईमान है, रूहुल कुद्दुस पर ईमान है, क्योंकि ये तीनों एक हैं। शयातीन थरथराएंगे और गुनाहगार चौंक जाएंगे। यहोवा खुदा पर ईमान हर चीज को हिला कर रख देगा। ये ठीक बात है ओ मेरे खुदाया। ईमान बेशकीमत है, ईमान बेशकीमत है और जलाली है। ऐ खुदा, मुझे ईमान बख्श दे। ईमान ही से अब्राहम जिया, ईमान ही से इसहाक जिया, ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी गुजरानी थी। वो मर गया था लेकिन उसकी गवाही अब भी दी जाती है। ओ, हमें ईमान की कितनी अशद जरूरत है। मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे और ईमान चाहिए। इस नए साल में जो आ रहा है, मेरी जिंदगी की यही तमन्ना है कि खुदा मुझे और ज्यादा ईमान अता फरमाए। ऐ खुदा, अगर मेरे जहन में कभी कोई शक आ जाए तो उसे दूर कर देना। शैतान मुझसे और आपसे जंग करता है और अपने जलते हुए तीर हम पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन काश कि मैं ईमान की सिपर हमेशा अपने सामने रख पाऊं।
تاکہ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا اور اس کی چالوں کا مقابلہ کر پاؤں۔ یہی میری دلی دعا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی نیول، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی نیول کہتے ہیں، نہیں، بس دوبارہ اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایڈیٹر، آپ یہاں آ جائیں۔